आज हम सीखेंगे व्हाट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाट इज इनकम एंड गेन। अकाउंट्स हम जब भी करते हैं ना तो हमेशा एक्सपेंस एंड लॉसेस को साथ में बोला जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये दोनों को हमेशा साथ में एक साथ बुलाया जाता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्यों सर? बिकॉज अकाउंट्स के अंदर जब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट का मतलब इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, बुक कीपिंग किया जाता है, तो जब इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है तो इनको एक साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज डेबिट साइड। कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? हाँ, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग के दो ही साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। या तो चीजों को तुम डेबिट में रिकॉर्ड करो या तो चीजों को तुम क्रेडिट में। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस को कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड। बिकॉज रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट में एक्सपेंस भी और लॉसेस, इसलिए दोनों को साथ में। लेकिन जब दोनों को साथ में पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड क्या कहता है? ये दोनों का मतलब सेम ही होगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस। लेकिन नहीं, एक्सपेंस का मतलब अलग होता है, लॉस का मतलब अलग। आज हम थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे कि सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं और लेकिन याद ये रखना दोनों को अकाउंट्स के अंदर क्या किया जाता है? चाहे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो चाहे आप लेजर कर रहे हो, दोनों में वो कहाँ रिकॉर्ड हो गए? क्योंकि ये रूल ने हमें बता दिया, गोल्डन रूल ने बता दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। उसके बाद हम फौरन क्या देखेंगे? इनकम एंड गेन। ये भी अकाउंट्स के अंदर एक साथ बुलाए जाते हैं, इनकम एंड गेन। बिकॉज मैंने आपको जब गोल्डन रूल पढ़ाया था इन नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम, ये हमने पढ़ा था। तो सर इनकम हो या गेन हो, दोनों के दोनों अकाउंट्स के अंदर कहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्रेडिट साइड। चाहे आप लेजर में रिकॉर्ड करो चाहे आप जर्नल में, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? अलग। तो हमको आज डिफाइन करना है इनकम और गेन में क्या फर्क है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस से। ओके, एक्सपेंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं in simple word, the amount paid for some benefits। एक्सपेंस का मतलब अभी आप ही ने बोला मुझे सर खर्चा है। क्या है? खर्चा। थोड़ी मेरी हिंदी खराब है, तुम लोग हिंदी पे मत जाना। मैंने सही लिखा? अगर हिंदी नहीं समझती है तो उर्दू भी अपने पास। खर्चा। तुम लोग उर्दू मीडियम से? ओके, मैंने सही लिखा? ओके। अब इंग्लिश में बोलो तो एक्सपेंस, हिंदी में बोलो तो खर्चा, और उर्दू में भी खर्चा। हिंदी में कुछ और बोलते हैं क्या खर्चे को? ठीक है, खर्चा तो खर्चा। लेकिन अब इसका मीनिंग समझो, द अमाउंट पेड फॉर सम बेनिफिट, यानी आपने अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्चा किया। अब आपके पास से पैसा तो चला गया लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिला, उसे आप क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से उतरे, आपने रिक्शा की, आप घर चले गए, तो रिक्शा वाले ने आपसे कुछ फेयर लिया, भाड़ा लिया, आपने उसको खर्चा पैसा तो दिया, लेकिन क्या आपके पास कोई बेनिफिट हुआ? हाँ सर, आप आराम से रिक्शे से वहां पे पहुंच गए, उसने आपको घर तक ड्रॉप किया, यानी आपने एक्सपेंस किया और रिटर्न में आपको क्या मिला? आप क्लास आए, क्लास में आके आप फीस पे कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंस। क्या रिटर्न में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? हाँ सर, आपको एजुकेशन दी जा रही है। मतलब एक्सपेंस का सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर आपने कहीं पे पैसा खर्चा किया है आपको रिटर्न में बेनिफिट। तो मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं कि बिजनेस के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। आप लोग बताना राइट है या रॉन्ग है। ओके, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, यानी एक बिजनेस का ये खर्चा है कि सब लोग जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे टीचर्स को पेमेंट करना है, तो वो जो मैं पेमेंट कर रहा हूं टीचर को सैलरी, वो मेरा क्या है? लेकिन क्या रिटर्न में मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर, टीचर्स आपको पढ़ा के दे रहे हैं, यानी आपका काम चल रहा है उनसे, राइट? इसके अलावा और खर्चा क्या है? अगर मैं और खर्चे की बात करूं, एडवर्टाइजमेंट। वेरी गुड। मैं बिजनेस का क्या करता हूं? एडवर्टाइजमेंट करता हूं। सर
इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? खर्चा तो किया, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है? ये जब मैं होर्डिंग लगाऊंगा, बड़ा बड़ा पैम्पलेट छपवाऊंगा, टीवी में ऐड दूंगा, तो मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स मेरे बारे में ज्यादा जानेंगे, कभी ना कभी तो एक इंक्वायरी आएगी, एक तो आएगी, मेरा बेनिफिट होगा। यानी मैंने जो खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे, इससे मुझे क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। यानी मेरा प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? जितना एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना सेल बढ़ता है, राइट? इसके अलावा और कुछ? इंश्योरेंस आपने सुना है? अब इंश्योरेंस नाम में ही एक सेफ्टी है, इंश्योर्ड, कि सर अगर आपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराया है, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, सर ये क्या है? ये एक तरह का खर्चा है। आप किसी की कंपनी का इंश्योरेंस ले लो और आपको बोलेगा जिस दिन भी आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगी? कंपनी करेगी। यानी ये खर्चा करने से भी आपको क्या मिलने वाला है? तो आपके जेब से पैसा बहुत बार निकलेगा, लेकिन कई बार वो एक्सपेंस होगा, कई बार वो तो आपको डिफाइन करने आना चाहिए कि सर एक्सपेंस कब बोलेंगे और लॉस कब बोलेंगे। सर अगर मेरे जेब से पैसा निकला और मुझे बेनिफिट हुआ तो मेरा एक्सपेंस है, दिमाग में बैठ गया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंस इन योर बुक्स। मैं आपको पूरे इंटायर लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि बुक का भी समझ में आ जाए, बाहर का भी समझ में आ जाए। तो बुक के हिसाब से तो हमको जब जितना पढ़ेंगे उतना कम है। बुक में बहुत सारे एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि आपने बोला ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड वेरी गुड सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो अब घर में आपके कोई भी चीज है जो बिगड़ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रिज, अगर वो बिगड़ जाती है तो आप उसको उठा के भंगार में फेंक देते हो? नहीं सर, आप उस पर खर्चा करते हैं। क्या करते हो? उसको रिपेयर करवाते हो। सर रिपेयर क्यों करवाया? कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? हाँ सर, अब वो बन जाएगी तो कल से कूलिंग। अब वेजिटेबल खराब, बासी खाना, वैसे बासी खाना खराब ही रहेगा ना, अच्छा खाना बासी नहीं होगा, लेकिन आपको फ्रिज बनाना पड़ेगा। बासी तो बासी होता है ना, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस जिसको लगता है आपके करने से सर बेनिफिट होगा? आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं अकाउंट्स का ही हो, वो तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, ठीक है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अभी मेरी क्लास चल रही है, इसमें हम एसी यूज कर रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ भी यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस। इसका मुझे मंथ में एक बार बिल आता है, वो मैं पे करता हूँ, लेकिन वो एक्सपेंस क्यों हो गया? बिकॉज उसके बदले में मुझे क्या मिल रही है? लाइटिंग्स मिल रही है, फैन से हवा मिल रही है, राइट, एसी से कूलिंग मिल रही है, बेनिफिट तो मिल रहा है सर। उसके अलावा आप बोल रहे हो वेजेस, वेरी गुड। वेजेस भी क्या एक तरह से? वेजेस का मतलब होता है जो लेबर को हम मजदूरी देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा काम है कंस्ट्रक्शन का, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, राइट, तो मैं किसी पढ़े लिखे को थोड़ी बुलाऊंगा खड्डा खोद आके, मेरी ईंट लगा, दरवाजा खड़ा कर। हम किसको बुलाएंगे? लेबर्स को बुलाएंगे। तो लेबर्स को मैं क्या दे रहा हूँ? एक पेमेंट कर रहा हूँ, यानी मैं वेजेस दे रहा हूँ, तो मेरा बेनिफिट हो रहा है। हाँ सर, आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको यहाँ पे वो क्या करके दे रहा है? काम करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है। तो जब भी पैसा आपने खर्चा किया हो और आपको बदले में क्या मिला? बेनिफिट, इट्स कॉल्ड एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, पूरा बेसिक याद रखना। जिस दिन मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस दिन मैं ये सब बताऊंगा नहीं, एकदम आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, इतना काफी है। ओके, आपको एक्सपेंस समझ में आ गया। अब आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल दो एक्सपेंसेस के, जो आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक एग्जांपल दो एक्सपेंस का, फाइमा। समझ में आया ना? तो तू इतना सारा खर्चा करती है तो एक एक्सपेंस तो दे। स्टेशनरी, राइट। अभी बच्ची पढ़ रही है तो अब बुक लेती है, पेंसिल लेती है, तो वो एक्सपेंस करती है। रिटर्न में उसको बेनिफिट मिल रहा है क्या? हाँ, बुक ली तो सर लिखने मिलता है, वरना आपकी बेंच गंदा करूंगी, दीवार गंदा करूंगी, कहीं पे भी इसके मुंह पे लिख दूंगी। लेकिन स्टेशनरी ली है तो उसका यूज कर रही है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, चीजों को नोट डाउन कर पा रही है। और कोई? ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपने बस कर लिया, ट्रेन कर लिया, बस वाला क्या करता है? टिकट लेता है और उसके बाद बेनिफिट देता है आपको, भाई बैठ, जहाँ पे उतरना उतर जाना। स्मार्टफोन, हाँ, फोन कोई भी वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन रिचार्ज कराने का, राइट। फोन आपने एक बार लिया, लेकिन उसमें बार बार क्या करना पड़ता है? तो वो जो रिचार्ज है ना, दैट इज योर एक्सपेंस। क्योंकि मोबाइल फोन तो असेट्स बन चुका है, वो आपको रोज बेनिफिट देगा। एक बार आपने खर्चा किया, कई साल तक चलेगा, लेकिन उस पर रिचार्ज आपको बार बार करना है ना, वो रिचार्ज आपका क्या है? एक्सपेंस है। वेरी गुड। मुस्कान,
रेंट। अगर आप घर में किसी घर में रहते हो तो आप उसको मंथली क्या देते हो, रेंट देते हो, और वो रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिकॉज आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी मिल गई, आपको फायदा हो गया। एनीथिंग एल्स अली? ग्रोसरी, आप खाने पीने की चीजों पे खर्चा करोगे, बराबर, आप वो चीजें लाओगे, गुड्स लेकर आते हो, खाते हो, पेट भरता है, बेनिफिट मिलता है, अगर आपने उसको बेच दिया तो भी पैसा मिलेगा, अप टू यू। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है, फटाफट बोलेंगे, द अमाउंट पेड फॉर सम बेनिफिट, इट्स कॉल्ड एक्सपेंस, राइट। तो हम लोग जब अकाउंट्स करेंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड। मैंने आपको पहले दिन बताया हमारा पूरा अकाउंट्स किस पे डिपेंड करता है, पार्टनरशिप फर्म पे। तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो वहां पे देखने मिलेगा। तो चलो अब बात करते हैं, व्हाट इज लॉस। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड में लिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। The amount of money which is lost by business, ठीक है। What is the meaning of losses? The amount of money which is lost by business। फिर से बोलेंगे, the amount of money which is lost by business। सिंपल, तुमको लॉस मतलब समझ में आ गया कि सर यहाँ खर्चा किया तो कुछ बेनिफिट मिला, मतलब यहाँ पे कोई दुख और तकलीफ की बात नहीं थी। लेकिन लॉस जब होता है तो हमारे चेहरे से स्माइल चली जाती है, बहुत तकलीफ भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके जेब से 20 रुपया गिर गया, अब ये खुश हो जाएगी क्या? नहीं सर, पैसा यहाँ पे भी जा रहा है, पैसा यहाँ जा रहा है तो खुशी मिल रही है, और यहाँ जा रहा है तो आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, सर मेरा 20 रुपया गिर गया, इसने लिए पक्का, ठीक है। एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं करने का, हो सकता है उसने जरूरतमंद ले लियो, बताइए, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास से पैसा जाएगा लेकिन तुम्हें बिना बताए जाएगा, तो वो क्या है आपके लिए, लॉस है। सर कैसे लॉस होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपके सिलेबस के रिलेटेड है। वेरी गुड, देखो अभी साइमा ने बोली गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या फिर एनीथिंग। आपका नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, नुकसान का मतलब ये होता है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप कभी सोच भी नहीं सकते यार मेरा ये हो सकता था, लेकिन वो हो गया तो आप उसे क्या कहते हो। अब फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है पूरी, अब इसमें किसी दिन आग लग जाती है, तो अगर आग लग गई तो मेरी बेंचेस जल जाएगी, मेरा बोर्ड, मेरे जितने असेट्स है, बोर्ड, मेरा एसी, सब कुछ जल जाएगा। क्या मुझे इससे खुशी मिलेगी? नहीं। क्यों सर? क्योंकि आप बोल रहे हो सर ये आपका क्या है, लॉस है। तो लॉस का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास से चली गई और वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती, दैट इज योर, समझ में आ गया, पक्का। अब यहाँ पे आपने समझो खर्चा किया, किसी को सैलरी दी, उसने काम छोड़ के चला गया, तो अपन किसी और को काम पे रख लेंगे ना, अपने काम तो हो जाएगा किसी ना किसी के बेस पे, लेकिन अब आग ही लग गई, अब ये बेंच जल चुकी है, तो क्या ये बेंच मेरी रिकवर हो सकती है? नहीं सर, अब ये रिपेयर भी नहीं हो सकती है, ये राख बन चुकी है। ओके, तो हमें क्या देखना है कि अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, चाहे वो किसी भी चोरी होने की वजह से, फायर की वजह से, कभी कभी हम फ्री में चीजें बांट देते हैं, मार्केटिंग के लिए फ्री में बांट देते हैं, वो भी तो लॉस है ना। ओके, उसके अलावा कोई भी चीज जिससे आपको क्या हो रहा हो, लॉस, दैट इज योर लॉस। तो आपको मीनिंग में क्या रखना है, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लॉस्ट बाय बिजनेस। बिजनेस के अंदर एक बहुत फेमस लॉस है जो आपको बुक्स में मिलेगा, बैड डेट्स। ये बहुत ही फेमस लॉस है किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये लॉस हमने भी किसी का करवाया हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने दुकान से सामान लिया और उसको पैसा नहीं दिया, जब जब कस्टमर उधार में माल खरीदेगा वो डेटर होगा, याद आया, जब जब कस्टमर उधार में माल खरीदेगा वो क्या होगा, और वो डेटर ने उधार में माल लिया है और पैसा नहीं दिया, तो बिजनेस को क्या हो गया, लॉस, मतलब वो क्या है। तो अगर आपने एक एग्जांपल भी याद रख लिया, लॉस का एक एग्जांपल, दैट इज बैड डेट्स, मतलब आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग, समझ में आ गया। ओके, दोनों चीज समझ में आ गई। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों भी अकाउंट्स में क्या किए जाते हैं, डेबिट। रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों का नहीं करने का। लेकिन एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है, हाँ सर, एक्सपेंस से सब बेनिफिट मिलता है और लॉस से बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर।
पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम और गेन, इनकम और गेन क्या साथ में बोले जाएंगे? हाँ सर, इनकम एंड गेन साथ में ही बोले जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि दोनों को क्या किया जाता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बट दोनों का मतलब चलो देखते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो मनी रिसीव्ड रेगुलरली, दैट इज इनकम। वो पैसा जो आपको बार बार रिसीव हो रहा है, दैट इज योर इनकम। एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, आपका कोई घर है खुद का, उससे आपको रेंट मिलता है। क्या मिलता है? महीना महीना रेंट मिल रहा है, राइट? आप कहीं पे काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बिजनेस सैलरी लेता नहीं है, बिजनेस सैलरी देता है। तो सैलरी तो उसके लिए एक्सपेंस है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है। समझो मेरी कोई क्लास है जो मैंने किसी और को चलाने को दिया है और मैं उससे महीना महीना रेंट लेता हूँ, तो रेंट मेरा क्या है? हर महीना देगा ना। इंटरेस्ट ऑन, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया किसी भी बिजनेस के अंदर या शेयर्स के अंदर, आपको मंथली वहां से इंटरेस्ट आता है या डिविडेंड आता है, कमीशन आता है, कुछ भी आता है। लेकिन मंथली आ रहा है ना फिक्स रेट पे, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या बन गया? अभी मैं एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताऊं इनकम क्या होता है, आसान भाषा में, इनकम वो पैसा है जिससे आपका घर चलता है। इनकम वो पैसा है जिससे आपका, अगर ये आना बंद हो गया तो घर चलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके डैडी का बिजनेस, अगर आपके डैडी जॉब करते हैं घर में, जो भी जॉब करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो चलाता है, अगर वो ऑटो चलाना छोड़ दे जिसपे उसका घर डिपेंड करता है, तो वो इनकम के बंद होने से घर का चलना भी क्या हो जाएगा? तो इनकम वो पैसा है जिससे आपका घर चलता है, इसलिए इसका मीनिंग लिखा गया है द मनी रिसीव रेगुलरली। क्लियर हो गया? और कोई इनकम बताओगे आप मुझे? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वैसे अकाउंट्स के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड ऑन शेयर, राइट? तो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इनकम्स के होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? ये डेफिनेशन, द मनी रिसीव रेगुलरली। ये मीनिंग समझ में आ गया तो आप बोल सकते हो सर उसके पास जो पैसा है ना वो इनकम है या गेन। क्लियर हो गया? पक्का? चलो देखते हैं व्हाट इज गेन। An increase in price of assets or anything, जब किसी भी चीज का प्राइस एक्चुअल प्राइस से बढ़ जाता है, एक्चुअल प्राइस से बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ असेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट्स खरीदा, असेट मतलब आपने गोल्ड खरीदा। क्या खरीद लिया? गोल्ड लाया। अब आप उसको एक महीने बाद या एक साल के बाद बेचने गए ना, तो आपने सपोज खरीदा 50,000 का, एक साल के बाद वो 50,000 का आपको 55,000 मिल रहा है, तो 5,000 रुपया बढ़ा ना, उसे कहते हैं इंक्रीज। क्या कहते हैं? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ असेट्स। तो अगर आपके असेट्स के प्राइस में इंक्रीजमेंट आ गया, जितने में आपने खरीदा था उससे ज्यादा वैल्यू आपको रिटर्न में मिल रहा है, तो वो जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज योर। अब क्या वो बार बार होगा क्या? नहीं। आपने बेच दिया ना गोल्ड, अब उससे 5,000 का फायदा होगा, बार बार कैसे होएगा? फिर से गोल्ड खरीदो, फिर संभाल के रखो। उसके अलावा क्या है? लैंड, प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी आपको कल परसों कभी ना कभी क्या देती है? बेनिफिट देती है। अगर आज आपने उसको सपोज करो 20 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदा, तो अगर आप उसको फ्यूचर में बेचोगे तो 20 लाख से ज्यादा ही मिलेगा। सपोज करो आपको 22 लाख, कितना मिला? तो 2 लाख का क्या हो गया? लेकिन ये रेगुलर होगा क्या? पैसा तो इधर भी आ रहा है, पैसा इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनकम बोल रहे हैं, यहाँ पे गेन। क्यों सर? बिकॉज ये रेगुलर आने वाला है और यहाँ पे तो आपने बेच ही दिया ना, एक ही बार प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। आपने कोई भी असेट्स प्रॉफिट पे बेचा, जैसे कि लैंड का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपने उसको बेचा तो आपको वन टाइम प्रॉफिट हुआ, दैट इज योर। एग्जांपल देता हूं थोड़ा तुम लोग समझने के लिए, अकाउंट से रिलेट नहीं करना।
फॉर एग्जाम्पल फाइमा ने ना बकरी लेके आई, उसको बकरी पालने का बहुत शौक है। अब बकरी इसने लेके आई तो बकरी पे पहले तो इसने एक्सपेंस कर दी, क्या कर दी, अब वो बकरी जो है इसका असेट्स बन चुका है। एक्सपेंस करने से बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ सर बकरी इसको दूध दे रही है, बकरी इसको क्या दे रही है, रेगुलर दूध दे रही है, ये दूध बेचती है, रेगुलर बेचती है। एक दिन बकरी ने बच्चा दे दिया, क्या हो गया उसको, अब रोज बच्चे तो नहीं देगी ना, समझा, इतनी कैपेसिटी तो है नहीं उसकी, गेन है, क्या करेगी, हाँ। तो बकरी से इसको जो दूध मिल रहा है दैट इज रेगुलर इनकम, और बकरी ने जो बच्चा दी दैट इज, अब प्रैक्टिकल समझ में आ गया, दोनों में बेनिफिट है, लेकिन एक में इनकम बोला जा रहा है, एक में समझ में आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, द मनी रिसीव रेगुलरली इट्स कॉल्ड इनकम। व्हाट इज गेन, या एनीथिंग। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो एग्जाम्पल से अच्छा आप मीनिंग पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपके पास ये ऑप्शंस आ भी गए, अगर आपको मीनिंग समझ में आता है तो ये ऑप्शन में से आप पहचान सकते हो क्या इनकम है और क्या गेन है, क्या एक्सपेंस है और क्या लॉसेस। क्लियर हो गया, पक्का। तो आज का टॉपिक कवर हो गया। व्हाट इज एक्सपेंसेस, फटाफट रिपीट करेंगे। एक्सपेंसेस मींस द अमाउंट पेड फॉर सम बेनिफिट। व्हाट इज लॉस, the amount of money which is lost by business. Okay, उसके बाद what is income, the money received regularly. What is gain, an increase in price of assets and income. चारों समझ में आ गया। अगर आपको इतनी चार चीज समझ में आ गई, असेट्स और लायबिलिटी मैंने कल पढ़ाया था, मतलब आप 12th का अकाउंट्स पढ़ने के लिए रेडी हो। क्लियर हो गया। तो कल का लेक्चर जो भी होगा उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं एक्सपेंस के, लॉस के, इसके अलावा आपको और 5-5 एग्जांपल्स लेकर आने हैं। वो अकाउंट्स के रिलेट करे तो अच्छा है, अगर आपके पर्सनल एक्सपेंस भी आप लिखोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई। क्लियर है, कॉपी करो इसको।